एक्सटिंग्विशर, क्या बोलते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर, आला आतिश कुशी उर्दू में, ठीक है। यानी ये वो आला है, ये वो इक्विपमेंट है जिससे हम आग को कम करते हैं या आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। इसकी मुख्तलिफ अक़साम होती हैं, ठीक है, इसकी मुख्तलिफ अक़साम होती हैं। लाइक मैं आपको 2-3 नाम बता देता हूँ। DCP है, ट्राई केमिकल पाउडर, एक किस्म है। एक वेट केमिकल होता है, एक AFFF होता है, एक वाटर टाइप होता है। तो इसकी मुख्तलिफ किस्म की अक़साम होती हैं। इस तरह होता है कि क्लासेस होती हैं आग की। कुछ आग ऐसी होती है जो सॉलिड चीज़ों की वजह से लगती है। कुर्सी है ना, कुर्सी को आग लगी हुई है, तो अब इसके लिए अलग फायर एक्सटिंग्विशर होगा। इसको बुझाने का, इसको आग कम करने का एक अलग तरीकाकार है। इसके लिए अलग फायर एक्सटिंग्विशर है, क्लास बनाएगी। क्लासेस में आपको बता देते चलो, A क्लास, B क्लास, C क्लास, D क्लास, F क्लास, इस तरह क्लासेस हैं। जितनी भी सॉलिड चीज़ें हैं, जब उनको आग लगती है तो हम उनको कैटेगराइज करते हैं कि A क्लास हो। तो जैसे इस तरह कोई मोहल्ले में, घर में इस तरह आग लगे ना, आप फायर ब्रिगेड वालों को, सिविल डिफेंस वालों को, 112 वालों को कॉल कर रहे हो, तो बजाय इनको के ज़्यादा वो करो, डिटेल बताओ को फलां मोहल्ला है, फलां उसका एड्रेस है और A क्लास फायर लगी हुई है, A क्लास फायर लगी हुई है, तो वो वहाँ से जब आएंगे ना, तो वो चीज़ें लाएंगे साथ जो A क्लास के लिए मुअस्सर। समझ आ रही है? ये कैटेगरी बनाने का लिक्विड चीज़ों, ये आपका ऑयल हो गया, जितनी भी लिक्विड चीज़ें जितनी भी होती हैं, फ्लेमेबल लिक्विड्स, यानी वो लिक्विड जो आला क्या शोला पकड़ते हो, आग पकड़ते हो। जिस तरह पानी है ना, पानी तो लिक्विड है लेकिन वो आग नहीं पकड़ता, तो वो फ्लेमेबल नहीं है। इसलिए मैंने फ्लेमेबल का लफ्ज़ यूज़ किया। हर वो लिक्विड जो शोला पकड़े, जिसको आग लगे, उसको हम कहते हैं फ्लेमेबल। तो अगर वहाँ पे आग लगी हुई इस तरह, तो उसको हम कैटेगराइज करते हैं कि वो B क्लास है। गैसेज है, LPG, CNG, इस तरह दूसरी, तो उनकी वजह से जो आग वगैरह लगती है, तो अगर उसको मैंने बुझाना है तो उसके लिए मैं क्लास बना देता हूँ कि ये C क्लास है। इसी तरह हमारे पास मेटल्स होते हैं, गोल्ड, प्लाटीनियम, इस तरह। अगर मेटल्स यानी धातु की वजह से जो आग लगी हुई है, उनके अंदर कोई इशू है, तो फिर हम कहेंगे कि ये D क्लास है, उसको D क्लास में रखा गया। बिजली, शॉर्ट सर्किट, इसको E क्लास में रखा गया। किचन है आपका घर में, किचन के अंदर जिस किस्म की भी आग लगती है, उसको हम F क्लास कहते हैं या K क्लास कहते हैं, ठीक है। क्लासेस बनाने का मकसद ये है कि उसके मुताबिक फिर उसको डील करना, उसके मुताबिक फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। DCP फायर एक्सटिंग्विशर एक ऐसा फायर एक्सटिंग्विशर है, बहुत सारे और भी हैं जदीद किस्म के, लेकिन DCP भी है। इसको हम तकरीबन तमाम क्लासेस की आग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मौसर है, एक पाउडर होता है, कंपोजिशन में मत जाएं। ये इंसान को नुकसान भी नहीं देता। हम कहते हैं ना कि हम इसको चलाएंगे, हम साथ खड़े हैं तो हमें कोई सांस का मसला होगा, ये नुकसान देने वाला नहीं है, सही है। अब ये हमारे पास है फायर एक्सटिंग्विशर, आग लगी हुई है, ठीक है, तो ये लगे हुए हैं, मैंने इसको उतार दिया। अब मुझे पता होना चाहिए कि ऐसे ये है क्या। मैं ज़रा इसके पार्ट्स के बारे में भी आपको बता देता हूँ। इसको कहते हैं ऑपरेटिंग लीवर, क्योंकि यहाँ से हमने ऑपरेट करना हो, ऑपरेट करना ना, यहाँ से चलेगा। ऑपरेटिंग लीवर इसको कहते हैं। ये है सेफ्टी पिन, क्या है? सेफ्टी पिन। ये लगी हुई है ना, अभी मैं इसको जितना भी जोर लगाऊं मैं नहीं चला सकता, क्योंकि ये लॉक लगा हुआ है। ये सेफ्टी पिन है। सबसे पहला काम ये होता है कि आपने सेफ्टी पिन को रिमूव करना। समझ आ रही है? ये जब सेफ्टी पिन रिमूव हो जाती है, उसके बाद हम इसको चला सकते हैं। ये पाइप भी इसको बोलते हैं, इसको नूजल भी बोलते हैं, इसके बहुत सारे नाम। जहाँ से ये जो बॉर्डर होगा वो यहाँ से रिलीज होता है और आप उसको चलाते हो, यहीं से उसका अखराज होता है ना। ये हो गया। ये जो जगह आप देख रहे हो ना, ये मीटर है, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर है। तो चेकिंग के लिए जाते हैं तो बहुत सारे लोगों ने ऐसे 2 नंबरी की होती है, लेकिन वो फिर हम तो टेक्निकल तरीके से चेक करते हैं। फर्ज करें 2 साल पहले एक्सपायरी था, लेकिन उन्होंने ऊपर कागज से लिख लिया कि ये नई डेट लिख ली, ये ओके है, लेकिन हम इसको नहीं मानते। हम चेक करते हैं यहाँ से, आप भी यहाँ से चेक करो मीटर से। मीटर के ऊपर इंग्लिश में लिखा है चार्ज या ओवर चार्ज भी लिखा होगा, चार्ज भी लिखा है, डिस्चार्ज भी लिखा है। अगर वो जो सुई है ना, सुई नीडल, अगर वो चार्ज वाली साइड पे है ना, जहाँ पे चार्ज लिखा हुआ है, इट मीन्स कि वो फंक्शनल है, वो ठीक है,
वो एक्सपायरी नहीं है, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर वो ओवरचार्ज की तरफ जा रहा है या डिस्चार्ज की तरफ जा रहा है, लिखा हुआ है ऊपर, तो उस तरफ जा रही है, ठीक है, इट मीन्स कि वो फंक्शनल नहीं है, उसमें कुछ इशू है या एक्सपायर होने वाला है, यानी कि वो ठीक नहीं है। अगर हम इसको चलाएंगे तो ये ज़्यादा मौसर नहीं होगा। दूसरा तरीका, इसमें पट्टी लगी हुई है, एक सब्ज कलर वाली है, एक रेड कलर वाली, देख ले ये सब्ज कलर वाली छोटी सी। तो अगर ये जो सुई है, अगर ये उस ग्रीन जोन में है, ग्रीन पट्टी जो है ना, अगर उस जोन में है तो इट मीन्स कि वो फंक्शनल है, वो ठीक ठाक है, वो एक्सपायरी नहीं है। ऊपर लिखी हुई डेट पर मत जाओ, यहाँ से चेक करो, ठीक है। अगर वो जो सब्ज कलर वाली, ग्रीन कलर वाली जो पट्टी है, वहाँ से वो हट रही है सुई और रेड जोन की तरफ जा रही है या रेड जोन की तरफ जा चुकी है, रेड साइड, रेड कलर की तरफ, तो इट मीन्स आप समझ जाओ कि ये एक्सपायर है या ये एक्सपायर होने वाला है या ये ख़त्म है, इसका कोई फ़ायदा नहीं। समझ आ रही है? फिर इसका तरीका होता है चलाने का, एक फार्मूला है पास, PASS। मैं ज़रा आपको बता देता हूँ वैसे वर्बली। पास कहते हैं पुल द सेफ्टी पिन। ये सेफ्टी पिन है ना, इसको रिमूव करना है। आप इसको रिमूव करें। इसको रिमूव किस तरह करना है? ये सिंपल सा तरीका। अब मैं अगर इसको चलाऊँ ना तो ये चलने लग जाएगा, ठीक है। फिर दोबारा लगा लें। समझ आ रही है? इस तरह सबसे पहले पुल द सेफ्टी पिन मीन्स कि आपने सबसे पहले अगर फायर एक्सटिंग्विशर चला रहे हो, जब तक सेफ्टी पिन रिमूव नहीं करोगे तो ये ऑपरेट नहीं करेगा। ये सेफ्टी पिन हटी तब ये चल सकता है, ये ऑपरेटिंग लीवर, ठीक है। सेफ्टी पिन सबसे पहले हटाना। दूसरा जो P के बाद A आता है, एम द नूजल ऑन द फेस ऑफ फायर, जिस जगह पे आग लगी हुई। अब हम उसको इस तरह हवा में नहीं चलाएंगे, पैप की तरह, पानी की तरह नहीं, जमीन के ऊपर फोकस करो। अगर आपको बेस मालूम नहीं है ना, बस जहाँ पर आग लगी हुई है कोशिश करो जमीन के ऊपर इसका रुख करो। समझ आ रही है? जमीन के ऊपर इसका रुख हो गया, इसका देख ले, ये जमीन के ऊपर रुख हो गया, यहाँ पे आग लगी हुई है, यानी ऊपर नहीं, ऐसे आग के ऊपर नहीं आपने छिड़काव करना, इसको चलाना बेस के ऊपर, जमीन के ऊपर जहाँ पर आग लगी हुई है। समझ आ रही है ना? हाँ, जहाँ से आग उठ रही, फैल रही। कैटेगरीज और क्लासेस मैंने बताई हुई है ना, ठीक है। उसके बाद आपने उसका रुख कर दिया, एम द नूजल ऑन द बेस ऑफ फायर, जहाँ पे आग लगी हुई है उस बेस पर आपने नूजल को पकड़ा हुआ। उसके बाद आपने क्या करना है? स्क्वीज द ट्रिगर भी कहते हैं या ऑपरेटिंग लीवर, ये ट्रिगर भी इसको बोलते हैं, इसको ऑपरेटिंग लीवर भी बोलते हैं, स्क्वीज, ठीक है। यानी कि आपने इसको दबाना है, इसका ये मकसद। आखिरी स्टेप कौन सा आता है? S स्टैंड फॉर स्वीप साइड टू साइड। जिस तरह हम देखते हैं कि ये झाड़ू लगाते हैं घर वाले या दूसरे रोडों पर, जिस तरह वो झाड़ू दिया जाता है ना, इसी तरह आपने उसको चलाना है। एक जगह पर आपको पकड़ना है, आग लगी हुई फैली हुई है तो बेस के ऊपर रखते हुए उसका रुख इधर करो, कभी इधर करो, कभी इधर करो, फैल जाएगी। और पोजीशन किस तरह बनानी है? ये देखिए मैंने फायर एक्सटिंग्विशर, एक हाथ हिस्सा है जो आपका मजबूत हाथ, फिर वही बात, मजबूत हाथ लेफ्टी हो राइट हो जो भी, उसके साथ ये पकड़ो कि वजन होता है ना इसका 6 किलो 8 किलो बहुत ज़्यादा होता है, वो भी यहाँ एक हाथ होना चाहिए, यहाँ पे नहीं, ऐसे पोजीशन, या इस तरह करोगे या इस तरह आपको आसानी होती है, इस तरह भी आप पोजीशन बना सकते हो। बस ये ऐसे करते जाओ, स्वीप साइड टू साइड बेस के ऊपर बिल्कुल। तो इस तरीके से आप आग के खिलाफ मुजाहिमा तो कर सकते हैं। ठीक हो गया? समझ आ गई?